हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज़ बोर्न से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जिनके इस साल के एग्जाम्स में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अ चाइल्ड इज़ बोर्न, इसको ऑस्ट्रेलियन राइटर जर्मन ग्रियर ने लिखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज़ बोर्न। तो दोस्तों, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, एक क्वेश्चन भी मिस मत करिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, व्हेन ए बेबी इज़ बोर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर डैश डैश डैश। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो यह एक खुशी का पल होता है। ओकेजन ऑफ जॉय का मतलब हुआ खुशी का पल, खुशी का अवसर। फॉर डैश 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 यानी कि किन के लिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो किन के लिए खुशी का अवसर होता है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 द मदर, द फादर, स्ट्रेंजर्स, द होल फैमिली। मदर का मतलब होता है माता, आपको पता ही है। फादर का मतलब पिता। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। एंड ऑप्शन नंबर डी है द होल फैमिली। होल फैमिली का मतलब हुआ पूरे परिवार। तो आप सभी लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब घर में कोई भी नया बच्चा पैदा होता है तो ये पूरे परिवार के लिए खुशी का पल होता है, खुशी का मौका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दी होल फैमिली। तो हम लोग इस पे टिक करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे पूछ रहा है, डैश 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 वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। यानी कि कहाँ की औरतों ने अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होता है वहाँ जाना छोड़ दिया था। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। तो इसके ऑप्शंस है सूडानीज, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड पाकिस्तानी। तो हमारे लेसन में दिया हुआ है, बुक के चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है कि जो सूडानीज औरतें थी उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते थे, उनमें जाना छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूडानीज। इस पे हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर डैश डैश डैश। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि पारंपरिक समाज में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको मैनेज करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर डैश डैश डैश। तो इसमें हमारा ऑप्शन है मैनी एंड वेराइड, फ्यू, सम, नन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है मैनी एंड वैराइड। इसका मतलब हुआ कि कई सारे और विविध। वैराइड का मतलब होता है विविध। विविध प्रकार के तरीके होते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है उसको मैनेज करने के लिए। हमारे जो पारंपरिक समाज है, ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब हुआ पारंपरिक समाज। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैनी एंड वैराइड। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जर्मन ग्रियर हैज रिटन द लेसन। यानी कि जो राइटर हैं जर्मन ग्रियर, उन्होंने कौन सा लेसन को लिखा है। ऑप्शन है हमारे, अ मैरिज प्रपोजल, अ चाइल्ड इज बोर्न, द अर्थ, द आर्टिस्ट। तो दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बोर्न के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस लेसन के राइटर हैं जर्मन ग्रियर। तो यहाँ पर सवाल में हमसे इसके ऑपोजिट पूछा जा रहा है कि जर्मन ग्रियर ने कौन से लेसन को लिखा है, उस लेसन का नाम क्या है। इसलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अ चाइल्ड इज बोर्न। इस पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश 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 वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि किन औरतों को बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है वेरियस टैबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। तो टैबूज का मतलब होता है निषेध, यानी कि मनाही, यानी कि आपको ये काम नहीं करना है, इस काम के लिए आपको मनाही है। रिचुअल्स का मतलब होता है धार्मिक रिवाज और कस्टम्स का मतलब होता है प्रथाएं। किन औरतों को बहुत सारी चीज़ों की मनाही होती है और उन लोगों को बहुत सारे धार्मिक रीति रिवाज और प्रथाओं का पालन करना पड़ता है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, अगली, विकेड, प्रेग्नेंट एंड नन ऑफ दिस। तो अगली का मतलब होता है बदसूरत, विकेड का मतलब होता है दुष्ट और प्रेग्नेंट का मतलब होता है गर्भवती। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट औरतों को बहुत सारी चीज़ों के लिए मनाही होती है, जैसे आपको ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, और साथ ही साथ बहुत तरह की रीति रिवाज और प्रथाओं का पालन करना पड़ता है। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट औरतों को ये सारे काम करने के लिए मनाही होती है और बहुत सारे रीति रिवाज करने पड़ते हैं। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जर्मन ग्रियर इज एन डैश 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 राइटर। यानी कि जर्मन ग्रियर कहाँ के राइटर थे। तो इसके ऑप्शंस हैं इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन। तो हमारे लेसन में दिया हुआ है कि जर्मन ग्रियन एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जर्मन ग्रियर इज ए फेमस डैश 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 राइटर। यानी कि जर्मन ग्रियर
एक बहुत ही मशहूर किस तरह के राइटर थे, यानी कि उनका टॉपिक क्या होता था, किस टॉपिक पे ज़्यादा लिखा करते थे और उस टॉपिक की वजह से उनको किस चीज़ का टाइटल मिला हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है साइंटिफिक, फेमिनिस्ट, एजुकेशनल, नन ऑफ दीज। हरमन ग्रियर जो थे एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे और वो एक फेमिनिस्ट राइटर थे। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी। तो चूंकि जर्मन ग्रियर एक राइटर थे तो वो जो भी लिखते थे वो औरतों के ऊपर ज़्यादा लिखते थे। उनके काफ़ी सारे जो स्पीच होते थे जो लिखते थे वो औरतों को सपोर्ट करने वाले होते थे, इसलिए उनको एक फेमिनिस्ट राइटर का टैग मिला हुआ था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही पे टिक मारते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा इन द डैश डैश द हस्बैंड वाइफ डियो एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कहाँ के हस्बैंड वाइफ जोड़ी जो थी वो ज़्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता इंजॉय करते थे। तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमारे बुक के चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है कि जो वेस्ट जोन के जो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी हुआ करती थी वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअलिटी फ्रीडम को इंजॉय करते थे। वेस्ट कंट्रीज़ का मतलब हो गया कि वेस्ट में जो कंट्रीज आते हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, वहाँ के लोग थे वो ज़्यादा स्वतंत्रता, वहाँ के जो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी होती थी वो काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम को इंजॉय करती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट। वेस्ट पे हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश 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 वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान कहाँ की औरतें अपने माँ के घर विजिट करती थी, अपने माँ के घर चले जाया करती थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन हैं एन अफ्रीकन, एन इंडियन, ए कैनेडियन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन इंडियन। इंडियन यानी कि भारतीय औरतें जो होती थी वो अपनी गर्भावस्था के दौरान अपनी माँ के घर चले जाया करती थी, तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा एन इंडियन। तो हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इन डैश 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 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, यानी कि कहाँ के जो बच्चे थे, कहाँ के बच्चे 5 और 6 साल के अंदर के जो बच्चे होते थे वो पूरी फैमिली के द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना एंड रसिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। बुक में हमारे दिया हुआ है कि बांग्लादेश के जो बच्चे होते थे उनकी देखभाल 5 और 6 साल तक की उम्र तक के लिए पूरी फैमिली के द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश पे टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सिलहटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन दी डैश डैश ऑफ बर्थ। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि सिलहटी औरतें जो होती थी और उनके बच्चों को उनके जन्म के कितने दिन के बाद न्यू ड्रेस दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है 5th, 6th, 7th एंड 8th। तो हमारे बुक में दिया हुआ है कि जो सिलहटी औरतें होती थी जब उनके बच्चे जन्म लेते थे तो उसके बच्चे के जन्म होने के 7वें दिन के बाद सिलहटी वुमेन और उनके बच्चे को न्यू ड्रेस दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी 7th सही होगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग डैश डैश डैश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें यह पूछा जा रहा है कि एक औरत को किसके द्वारा बहुत सारी रीति रिवाज और प्रथाओं का पालन करना होता है, किस अवस्था में उनको बहुत सारे रीति रिवाज और प्रथाओं का पालन करना पड़ता है। तो इसके ऑप्शन हैं एजुकेशन, कुकिंग, हैविंग बाथ, प्रेगनेंसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेगनेंसी। एक औरत को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत तरह की रीति रिवाज और प्रथाओं का पालन करना पड़ता है, उनको बहुत सारी चीज़ों को करने की मनाही भी होती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेगनेंसी। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर ए वुमन इज डैश डैश डैश, यानी कि गर्भावस्था के दौरान एक औरत के लिए सबसे सर्वोत्तम जगह कौन सी होती थी। तो ऑप्शन है इसके होटल, इन लॉज हाउस, हर मदर्स हाउस, नन ऑफ दीज। तो थोड़ा सा मैं ऑप्शंस को आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। होटल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। इन लॉज हाउस का मतलब होता है ससुराल, यानी कि लड़की का ससुराल। एंड ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है हर मदर्स हाउस, इसका मतलब हुआ कि लड़की या औरत के उसके माँ का घर, यानी कि उसका मायका। तो अक्सर ये देखा गया है और कहा भी जाता है कि गर्भावस्था के दौरान एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जगह जो होती है, सबसे अच्छी जगह जो होती है वो उसका मायका होता है, उसकी माँ का घर होता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी ज़्यादा देखभाल की जाती है, उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके लिए मैं पिक करके लेकर के आया हूँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको बताने की और समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो पे एक प्यार से कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। दोस्तों आपके लिए हम इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के लाते रहेंगे।
और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, जय हिंद।